हाय आदेश। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी अगर मेरे पास एक नंबर है जो यूज़र ने इनपुट किया है और मुझे क्या करना है, उसका रिवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये प्रोग्राम किस तरीके से करते हैं, क्या से बनता है रिवर्स का लॉजिक, आज इस सेशन में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिवर्स का लॉजिक होता क्या है और कैसे हमें रिवर्स का लॉजिक लगाना होता है। तो हम रिवर्स का नंबर निकालने के लिए, सपोज हमारे पास एक नंबर है n, ये मेरे पास एक नंबर है और इस नंबर में मेरे पास एक वैल्यू स्टोर है 5 4 3। लेट्स से ये मेरे पास एक वैल्यू स्टोर है 5 और 3, यानी इसको अगर मैं एक एज ए नंबर ट्रीट करूं तो ये मेरी वैल्यू हो गई 543। ठीक, तो मुझे अगर इसका रिवर्स फाइंड आउट करना है तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, फाइनल आंसर मेरे पास ये उल्टा नंबर आ जाना चाहिए। यानी अभी तो इधर से स्टोर हो रहा है ना 543, क्या आ जाना चाहिए, ये नंबर आ जाना चाहिए मेरे पास स्टोर होके 345। अगर मैं इस नंबर का रिवर्स फाइंड आउट कर लूं, अगर मैं इस नंबर का रिवर्स निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाए, फाइनल आंसर 345। तो ये गिवन नंबर पे डिपेंड करता है कि यानी आपका नंबर क्या है। अगर मेरा नंबर 543 था तो रिवर्स ये बनता है 345। इसी के साथ एक और प्रोग्राम बन जाता है। इसी प्रोग्राम को अगर हम आगे कंटिन्यू कर दें तो एक और प्रोग्राम बन जाता है। वो प्रोग्राम होता है हमारा पैलिंड्रोम चेक करने का, यानी हम नंबर को चेक करते हैं कि जो नंबर हमें दिया हुआ है वो नंबर हमारा पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो पैलिंड्रोम नंबर कौन से नंबर होते हैं, इसी प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन है, इसी प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन है। तो पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं, हमारे जो पैलिंड्रोम नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं। पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका अगर हम रिवर्स निकालते हैं तो क्या होता है, वही नंबर वापस आ जाता है। अगर हम उनका रिवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है। अगर ऐसा होता है, वही नंबर वापस आ जाता है, तो उन नंबर को बोलते हैं पैलिंड्रोम। यानी पैलिंड्रोम नंबर कौन से, ठीक है, आगे पीछे एक समान, है ना, मेरा ऐसा नाम कि आगे पीछे एक समान। यानी सपोज मेरे पास है 343। अगर मैं इसका रिवर्स फाइंड आउट करूंगा तो कितना रिवर्स आ जाएगा, सेम रिवर्स आ जाएगा। यानी रिवर्स भी सेम और वो नंबर भी सेम। अगर ऐसा होता है, अगर आपका नंबर और उसका रिवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया और वो दोनों चीज़ें निकल के आ जाती हैं सेम, तो उस नंबर को बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर कौन सा होता है, अगर आपने उसका रिवर्स निकाला और वो रिवर्स भी आ गया इक्वल, तो वो नंबर क्या बन गया फिर, पैलिंड्रोम नंबर। तो इस क्वेश्चन की भी पहली प्रीरिक्विजिट कंडीशन क्या है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिवर्स निकालना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है, आपको रिवर्स निकालना पड़ेगा। अगर आपने रिवर्स फाइंड आउट कर लिया तो जो पुराना नंबर था उससे आपको रिवर्स को कंपेयर कराना है। क्या करना है, आपको रिवर्स को कंपेयर कराना है। अगर आपका रिवर्स कंपेयर होने पे इक्वल आ गया तो पैलिंड्रोम, और अगर इक्वल नहीं आया तो पैलिंड्रोम वो नंबर नहीं है। तो क्या ऐसा होगा, आपके इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि भैया नंबर लो और उसका रिवर्स निकालो। उसके बाद क्वेश्चन की क्या कंटिन्यूएशन है, उसके बाद क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन है कि आप उस रिवर्स को मैच कराओ उस नंबर के साथ, और अगर वो इक्वल है तो पैलिंड्रोम है, और अगर इक्वल नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए, ए पार्ट और बी पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ए पार्ट के लॉजिक के बारे में। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और सपोज किस तरीके से मेरा लॉजिक बनेगा उस पर बात करते हैं। सपोज मेरे पास ये n नंबर है जिसके अंदर स्टोर है, लेट्स सी कुछ भी मैं कोई नंबर स्टोर करूंगा, है ना। अब कैसे हम इसका रिवर्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे रिवर्स फाइंड आउट करते हैं। सपोज इसके अंदर नंबर स्टोर है मेरे पास 875। लेट्स सी, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, बट हम तो पहला लॉजिक क्या लगाते हैं कि उसका रिवर्स कैसे निकलता है। यानी अगर मेरे पास 875 है तो मैं इसका रिवर्स कैसे फाइंड आउट करूं। रिवर्स करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 578। तो कोई बोलेगा भाई इधर से लिखना शुरू कर दो, नहीं, मुझे तो प्रोग्राम बनाना है जो ऑटोमेटिकली एक नंबर बना के दे मुझे, और वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए 578, यानी इसका उल्टा। ठीक है, इस नंबर को, लॉजिक को भी बताने से पहले मैं आपको इस नंबर का लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्चुअली ये वैल्यूज क्या होती हैं। अगर आप इस नंबर को देख रहे हो 875, तो ये नंबर कैसे बना 875 मेरा नंबर कैसे बना। आप अगर देखो तो ये एक्चुअली पोजिशनल वैल्यू नंबर की, नंबर सिस्टम पता होगा, ये मेरा 8 नहीं है, ये मेरा 800
है ना। ये मेरा 8 नहीं है, ये मेरा 800 है, ये मेरा 7 नहीं है, ये मेरा 70 है। इसकी पोजिशनल वैल्यू कितनी है, नंबर सिस्टम 70 प्लस 5, तब जाके बनता है ये नंबर 875। ठीक है, तो ये अभी जो कैलकुलेशन इधर से हो रही थी, मुझे कैलकुलेशन इधर से चलानी है। मुझे कोई ऐसा लॉजिक लिखना है कि मेरी कैलकुलेशन इधर से लिखनी शुरू हो जाए। अगर इधर से लिखनी शुरू हो गई तो 5 क्या बन जाएगा 500, 7 क्या बन जाएगा 70 और 8 क्या रहेगा 8, और जब सारे नंबर जुड़ेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 578। तो ये मुझे काम करना है, बट प्रोग्राम कैसे इस काम को करेगा, वो कैसे लॉजिक लगाएगा, इसके बारे में हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले इस लॉजिक के लिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल होते हैं जिनसे मैं ये काम करता हूं। सपोज एक n नंबर के लिए 875 है। पहला टास्क होता है ये फाइंड आउट करना कि ये होगा कैसे। इसके अंदर 2 डिजिट भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले लूप लगाना पड़ेगा। लूप कॉन्टिन्यूएशन में चलना है वो काम, ऐसा नहीं कि मुझे एक डिजिट निकाल लो इसके अंदर से, नहीं, मुझे वो काम कॉन्टिन्यूएशन में करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम एक लूप चलाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें फाइंड आउट करा कि हमें लूप चलाना पड़ेगा। अब वो लूप कहाँ तक चलेगा ये अभी सोचना है। फिर हमें एक एक डिजिट निकालनी है। पहला हमारा टास्क है कि जो हमारी इसकी लास्ट वाली डिजिट है ना 5, ये मुझे निकल के आ जाए, जिससे मैं उधर से कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दूं। क्लियर। तो सबसे पहले हम ये वाली डिजिट फाइंड आउट करेंगे, और ये डिजिट निकालने का काम और पोजिशनल वैल्यू बढ़ाने का काम ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। ये कैसे चलेगा, ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर की वैल्यू निकालेंगे लास्ट वाले की, और फिर उसकी पोजिशनल वैल्यू चेंज करेंगे, और ये काम चलता रहेगा कंटिन्यूएशन लूप के अंदर। तो मेरे पास कुछ और वेरिएबल मुझे चाहिए जिनके अंदर मैं ये वैल्यू निकालना या फिर पोजीशन स्टोर करना या वैल्यू को स्टोर करना वो काम करूंगा। तो पहले लूप क्या लगाते हैं हम, देखो जब ये सारे नंबर इसमें से निकल चुके होंगे तो n मेरा जो नंबर है वो बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा मेरा 0/0 है ना। यानी उसमें से सारे नंबर निकल चुके तो मेरा n बन जाता है 0। तो मुझे चलना कहां तक है, जब तक n 0 नहीं बनता। लूप में क्या करना होता है, हमें कंडीशन देनी होती है ना। लूप में क्या करना होता है, कंडीशन देनी होती है। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। तो हम क्या कंडीशन देंगे कि यानी जो मेरा प्रोग्राम है उसमें क्या कंडीशन देंगे हम, वाइल n। अगेन याद रखो प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल वाले इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर मैं सारे प्रोग्राम का लॉजिक आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर हम सिर्फ लॉजिक पे बात कर रहे हैं। इसके अंदर भैया मेन क्यों नहीं लगाया, क्लास क्यों नहीं बनाई है, पाइथन का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया, ये बात नहीं कर रहे हम। इनपुट आपको पता है। इसी प्रोग्राम ट्यूटोरियल के अंदर अगर आप बात करोगे, इसी लॉजिक को लगाओगे पाइथन के अंदर तो पाइथन का प्रोग्राम बन जाएगा, इसी को लगाओगे जावा के अंदर तो जावा का प्रोग्राम बन जाएगा। हम फोकस कर रहे हैं लॉजिक के ऊपर। हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, लॉजिक के ऊपर। तो हम यहां पर कंडीशन दे देते हैं वाइल n ग्रेटर देन 0। इसी कंडीशन को कुछ लोग क्या लगा लेते हैं, n नॉट इक्वल टू 0। एक ही बात है, अगर आपने लगा ली कंडीशन n नॉट इक्वल टू 0, एक ही बात है। n ग्रेटर देन 0 क्योंकि मुझे पता है 875 जब एक एक डिजिट निकालेंगे वो सारी ग्रेटर देन 0 हैं। 0 पे जाके मुझे रुकना है ना। अब जो लोग सी में लगाएंगे वो ब्रैकेट लगाएंगे, जो लोग पाइथन लगाएंगे वो सेमी कॉलन लगाएंगे, है ना। तो अब हम इसके अंदर के जो स्टेटमेंट है, सपोज मैंने सी के हिसाब से ये लो ब्रैकेट लगा दी। अब क्या करना है, पहली डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है उसकी लास्ट वाली। तो किस तरीके से हम लास्ट वाली डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं, जरा बता सकते हैं आप मुझे, किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं ये लास्ट वाली डिजिट निकालूं तो क्या ऑपरेशन करूं मैं कि ये लास्ट वाली डिजिट निकल के आ जाए, वो आएगी अगर मैं इसको कर दूं मॉड्यूलस बाई 10 से रिमाइंडर करने के बाद जो मुझे डिजिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, लास्ट वाली डिजिट निकाल के देगा। यानी 10 से डिवाइड हो गया, उसके बाद क्या बचा, ठीक है, उसके बाद क्या बचा, वो डिजिट बचा क्या भाई, लास्ट वाली डिजिट बचती है ना, क्योंकि 87 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 5 बचेगा, है ना। तो वो मुझे स्टोर करना है, फिर मैं उससे अगले नंबर बनाने शुरू करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, और मुझे वेरिएबल का जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वो वेरिएबल मुझे ऊपर ही इनिशियलाइज करने पड़ेंगे क्योंकि लूप के अंदर तो वो बार बार बदलेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, एक और वेरिएबल ले लेता हूं, यहां पर इनिशियलाइज उसको ऊपर ही करूंगा। अभी यहां पर यूज करके दिखा रहा हूं आपको। इस रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर नाम क्यों, क्योंकि हमेशा वेरिएबल के नाम वो रखो जो वो वैल्यू होल्ड करते हो।
तो कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा है ये, जो लास्ट वाली वैल्यू बची है ना, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो मैंने इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, REM यानी रिमाइंडर। इक्वल टू क्या करा मैंने, n का मॉड्यूलस 10, सेमीकोलन लगाएंगे पाइथन के अंदर, जावा सी के अंदर। पाइथन के अंदर हम सेमीकोलन नहीं लगाते, तो सपोज मैंने सेमीकोलन हटा दिया, आप सी में इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करोगे, जावा में करोगे सेमीकोलन लगा दोगे, तो मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया। उसके बाद क्या करूंगा, यानी मेरे पास 5 आ गया। अब सोचो अगली बार मुझे 7 चाहिए, तो एक तो आपको लॉजिक ऐसा लगाना है कि ये 5 हट जाए, जब दोबारा लूप चले तो 5 हट जाए, है ना, अगली बार 7 निकाल के दे, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा लॉजिक लगाना है कि जो 5 निकलेगा 7 निकलेगा वो आगे चल के नंबर को, जब अगली बार 7 निकल के आए तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से, है ना, पुराने वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तभी तो ये 50 + 7 बनेगा ना, 57 बनेगा। तो क्या करें हम, यानी दो देखो, एक तो ये वेरिएबल था जिसका रिवर्स निकालना था, और एक ऐसा वेरिएबल था जिसके अंदर रिवर्स निकाल के लाना था, जिसके अंदर रिवर्स बनाना है। तो इसमें बनाना है मुझे, यानी मैं क्या करूं, रिवर्स इक्वल टू क्या करना होता है, जो पुराना वाला रिवर्स था उसको तो मल्टीप्लाई करना है, कितने से, 10 से, उसको तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब अगली वाली डिजिट आएगी भाई तो पुराना वाला जो नंबर है ना वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, रिवर्स इंटू 10 हो जाता है, और उसमें साथ में आपको जो नया रिमाइंडर निकल के आया उसको जोड़ना है भैया। तो क्या होता है, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। क्यों करते हैं ये समझ आ गया, क्योंकि अगर 5 निकलने के बाद रिवर्स में 5 गया तो अगली बार वो 5 नहीं रहता, वो बन जाता है 50, और जब उसमें 7 और जुड़ जाता है तो वो बन जाएगा 57, है ना, ये काम होना है। तो अगली लाइन का क्या स्टेटमेंट है, आपने पहला कमांड लिखी है आपने कि आप उसका रिमाइंडर निकालो, उसके अंदर डालो, है ना, रिमाइंडर निकाल के इस वेरिएबल के अंदर डालो, और दूसरी स्टेटमेंट आपने लिखी जो पुराना रिवर्स था उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से और उसमें जोड़ दो ये रिमाइंडर। अगली बार आपको ये लास्ट वाली डिजिट हटानी है, आपको n में से हटानी है, तभी तो अगला रिमाइंडर निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। तो आप क्या करोगे, n को ही बदल दोगे, n = n डिवाइड बाई 10, है ना, ये कर दोगे। सी जावा क्या करती हैं, ऑटोमेटिकली आपकी डेसिमल वैल्यू उड़ा देती हैं, पाइथन ऐसे नहीं करती। तो पाइथन आपको क्या दे देगी आंसर में, 87.5, पाइथन क्या दे देगी, 87.5। तो आपको इसके बाहर लिखना पड़ेगा इंट, पाइथन ये काम करेगी, लेकिन पाइथन के अंदर ये ब्रैकेट नहीं आएगी। तो आप इस लॉजिक को अपने हिसाब से किस में काम करना चाहते हो बना लोगे, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक लॉजिक समझा रहा हूं कि रिवर्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। अगर आपने इतना स्टेटमेंट लिख दिया तो आपका रिवर्स निकलने लगेगा, लेकिन ये जो रिवर्स था ये शुरुआत कहां से हो, पहली बार रिवर्स कहां से निकले, क्योंकि सोचो यहां तो ओवरराइट हो जाएगा रिमाइंडर, अगर आपने 0 ले लिया, -1 ले लिया, कुछ भी ले लिया, ये रिमाइंडर ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन रिवर्स में तो पुराने रिवर्स का मल्टीप्लाई बाई 10 चल रहा है ना, तो जब हम पहली बार भी लूप में आएंगे तो पहले से रिवर्स क्या हो, किसके इंटू 10 करे वो, है ना। तो सोचो हम यहाँ पर रिवर्स को शुरू करके चलते हैं 0। अब जिसको नहीं पता ये 0 क्यों शुरू करते हैं उनके लिए समझा देता हूँ, क्यों करते हैं 0 से शुरू, क्योंकि पहली बार जब ये 5 निकल के आया तो इसी इक्वेशन में ऐसी वैल्यू डालो रिवर्स की कि आपको 5 ही मिल जाए। यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर रिवर्स की ऐसी वैल्यू डालो कि 5 ही यहाँ पर मिल जाए, यानी जो लास्ट डिजिट थी वही चली जाए रिवर्स में। बाद में क्या होगा, पुरानी डिजिट का क्या होगा, बाद में क्या होगा, पुरानी डिजिट का क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 10 होने लगेंगी, जो पुराना नंबर था वो मल्टीप्लाई बाई 10 होने लगेगा। लेकिन सबसे पहले तो पहली वाली डिजिट ही किसके अंदर आनी चाहिए, किसके अंदर आनी चाहिए, रिवर्स में चली जानी चाहिए। तो वो कैसे होगा, जब आप रिवर्स को इनिशियल कहाँ से शुरू करो, 0 से। देख लो, समझ लो, पहली बार जब हम लूप में आएंगे रिमाइंडर के अंदर मिला 5, है ना, लास्ट डिजिट मिली, रिवर्स इंटू 10 ये बन गया, रिवर्स इंटू 10 यानी 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 क्या हो गया 0, प्लस रिमाइंडर मतलब वो 7 ही 5 ही चला गया इसमें, 0 इंटू 10 0 प्लस 5, रिवर्स में 5 ही चला गया। तो पहली बार रिवर्स में चला गया 5, फिर हमने n को डिवाइड बाई 10 कर दिया, मैं सी के हिसाब से लिख रहा हूं, मैंने फिर बोला अगर आप पाइथन यूज करोगे तो इसको ब्रैकेट में बंद करो, इंट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अगली बार ये नंबर जो है 5 हट गया, उसमें से n में क्या आ गया 87, फिर दोबारा ऊपर लूप गया, उसने चेक किया 87 ग्रेटर देन 0, अभी भी ग्रेटर देन 0 है, अंदर आ गए, फिर से अगला रिमाइंडर निकाला, इस बार रिमाइंडर 5 नहीं निकला बल्कि क्या निकला 7, और जो मेरा पुराना रिवर्स था
5 वो मल्टीप्लाई बाई 10 हुआ, वो बन गया मेरा 50, वो बन गया मेरा 50 यहाँ से, और उसमें नया रिमाइंडर जुड़ गया यानी कि 7 जुड़ गया। तो 50 में जब 7 जुड़ गया तो कितना बन गया 57, यानी पहले मेरा रिवर्स क्या था, पहली बार में 5 था और इस बार बन गया मेरा 57। तो देखो वही काम शुरू हो गया, पहले था 5 और फिर 2 नंबरों के बाद लॉजिक बना तो क्या बन गया 57। तो ये लॉजिक जो था इससे मेरा इंप्लीमेंट हो गया। तो मुझे रिवर्स कहाँ से शुरू करना होता है, 0 से। ठीक है, अगर आप लगाएंगे ये लॉजिक तो भैया ये प्रोग्राम कहाँ तक का बन चुका है, ये प्रोग्राम बन चुका है रिवर्स निकालने तक का। कहाँ तक का प्रोग्राम बन गया है, रिवर्स। अब हमने कहाँ तक बात की थी स्टार्टिंग में कि हम दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि आप नंबर का रिवर्स निकालो, क्या पार्ट है, रिवर्स निकालो। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है ये चेक करो, है ना। तो क्या होना चाहिए, अगर वो पैलिंड्रोम है तो n नंबर मेरे पास ये रहा जो एक्चुअल नंबर था, रिवर्स मेरे पास ये रहा जो निकल के आ गया इस लूप के बाद। तो इस लूप के बाद यानी लूप तक तो मुझे करना ही करना था, रिवर्स तो मुझे निकालना ही था। अब मुझे क्या और करना है कि लूप के बाद मुझे ये चेक करना है, इफ, क्या चेक करना है, इफ कि ये जो n नंबर था क्या वो इक्वल है, किसके इक्वल है, रिवर्स के इक्वल है क्या, क्योंकि हमने रिवर्स किसके अंदर निकाला है, इस वेरिएबल के अंदर, REV के अंदर, और नंबर किसके अंदर था, n के अंदर। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये चेक करना है। क्लियर, अगर है तो फिर ये पैलिंड्रोम है ना, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये पैलिंड्रोम नहीं है ना। तो आप, ये तो मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख रहा हूँ पैलिंड्रोम, आप प्रिंट कर दोगे इसको। प्रिंट किस तरीके से करते हैं, जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सी प्रिंट एफ, C++ सी आउट, पाइथन प्रिंट, है ना। हर लैंग्वेज अपनी तरीके से यूज करती है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट में बनाओगे तो वो करेगी अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम उसमें नहीं जा रहे, हम लॉजिक की बात कर रहे हैं। क्लियर, अगर आप भैया ये करोगे तो आपको क्या होने वाला है, अगर आपने नंबर डाला 545 तो आप बता सकते हो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, पैलिंड्रोम या नॉट पैलिंड्रोम, क्या मिलेगा, पैलिंड्रोम या नॉट पैलिंड्रोम, क्या मिलना चाहिए, क्या इसका रिवर्स क्या आएगा 545, और नंबर क्या था 545, इक्वल है या नहीं है, इक्वल तो है, बट क्या आंसर आएगा, पैलिंड्रोम, रॉन्ग, पैलिंड्रोम नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा नॉट पैलिंड्रोम, है ना। अब मैंने तो बोला था कि जब इक्वल है तो पैलिंड्रोम आएगा, तो फिर नॉट पैलिंड्रोम क्यों आ रहा है मेरा प्रोग्राम, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो मेरा नॉट पैलिंड्रोम दिखा रहा है, मेरा तो दिखाना चाहिए था पैलिंड्रोम, रिवर्स तो इक्वल है। बट ध्यान देना जरा अपने लूप के ऊपर, अपने लूप के ऊपर ध्यान दो। लूप आपका कब तक चल रहा है, जब तक n ग्रेटर देन 0 है। लूप आपका कब तक चल रहा है, जब तक n ग्रेटर देन 0 है। अगर आपका n ग्रेटर देन 0 रहेगा लूप चलता रहेगा, यानी लूप जाके कब ब्रेक होगा, जब n 0 बन जाएगा, है ना। लास्ट वाली डिजिट भी निकल जाएगी जब इसमें से 8, तो ये n 0 बन जाएगा, डिवाइड होते होते 0 बन जाएगा। लास्ट बार आपको कैलकुलेशन में मिलेगा 0.8 जिसकी इंटीजर वैल्यू होगी 0, क्या बन गया आपका 0 बन गया। तो जब ये लूप चला आपका नंबर 0 बन गया। अब आपका रिवर्स तो आपके पास आ गया 545, बट जो एक्चुअल नंबर था वो 0 बन चुका है। आप दोनों को कंपेयर कराओगे तो क्या आपको मिलेगा भाई, आपको मिलेगा क्या पैलिंड्रोम, नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 तो कभी 545 के इक्वल ही नहीं होता। तो हमने रिवर्स तो निकाल लिया बट जो हमारा एक्चुअल नंबर था वो हमने खो दिया। समझ आ गया। तो क्या करें, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम पता चल गई, नंबर हमारा खो रहा है ना। बट सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि लूप चलने से पहले अपने इस एक्चुअल नंबर की कॉपी एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके रख दो। क्या सॉल्यूशन है, जरा फिर से ध्यान दो। सॉल्यूशन क्या है, इस वेरिएबल की एक कॉपी, n वेरिएबल की एक कॉपी पहले से एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके रख दो। ठीक है, n वेरिएबल में पहले से स्टोर करके रख दो। क्लियर। तो हम क्या करें, एक और वेरिएबल बना लेते हैं। यहां पर ये तो मैं हटा देता हूं, एक और वेरिएबल बना देते हैं n1, जिसके अंदर हम n को स्टोर कर लें। n1 के अंदर हम n को स्टोर कर लें। जब n के अंदर वैल्यू आ चुकी है, अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हो तो उसके बाद ही वो काम करो, है ना। तो n1 के अंदर हम n स्टोर करा कर रख दें। और जब हम यहाँ कंपेयर करा रहे हैं तो रिवर्स को हम n के साथ कंपेयर ना कराएं, हम n1 के साथ कंपेयर करा लें, क्योंकि n1 के अंदर पहले से ही n की वैल्यू स्टोर हमने करके रख ली है लूप चलने से पहले। क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया? यानी हम लूप चलने से पहले उसकी N1 के अंदर हमने एक कॉपी स्टोर करके रख ली है, उसको हम कंपेयर कराएं रिवर्स के साथ। अगर हमने ऐसा कर लिया, अब ये हमारा नंबर पैलिंड्रोम देगा। अगर हमने 545 डाला तो इस लॉजिक से वो कैलकुलेट होने के बाद रिवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा 545, है ना। और उसको जब हम मैच करेंगे उसकी एक कॉपी के साथ तो वो बता देगा कि ये नंबर पैलिंड्रोम है। और अगर मैंने उसके अंदर डाल दिया सपोज 789, है ना, ये नंबर था, तो N1 में भी यही कॉपी चली जाएगी। और जब आप इसका रिवर्स निकालोगे तो उसमें क्या आएगा स्टोर होके 987। और जब आप इन दोनों को मैच करोगे यहाँ पर आगे चल के तो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा कि ये नंबर पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस प्रोग्राम में हमने क्या बात की, हमने सिर्फ लॉजिक के ऊपर बात की। क्या बात की हमने? लॉजिक के ऊपर। लॉजिक क्या निकाला हमने कि भाई किसी भी नंबर का, अगर आपका यूज़र का गिवन नंबर है तो उसका रिवर्स कैसे निकालते हैं। ये नंबर मैंने हार्ड कोड यहाँ पर लिखा है फिक्स 875। आप क्या कर सकते हो, यूज़र से इनपुट ले सकते हो। यूज़र से इनपुट लेने की अपनी कमांड है। पाइथन कहती है इनपुट, सी कहती है स्कैनएफ, है ना, C++ कहती है सी इन। तो सबकी अपनी अपने अलग अलग कमांड है। आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो अपने हिसाब से उस कमांड को यूज करो। बट मेरा फोकस क्या था, मेरा फोकस था प्रोग्राम के लॉजिक पे। तो अब आपको समझ आ गया। थोड़ा मुश्किल लॉजिक है, जिन लोग जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनको थोड़ा समझने में आप दोबारा क्लास का सेशन देख सकते हो, है ना। आपकी कोई भी क्वेरी है मैं इस सेशन खत्म होने के बाद आपसे पूछूंगा, आपके लाइव क्वेश्चन लूंगा, राइट। बट समझ आ गया कि लॉजिक क्या होता है। अगर आपके पास यूज़र से दिया हुआ कोई भी नंबर है तो उसका रिवर्स फाइंड आउट करने का प्रोग्राम किस तरीके से बनता है। अगर आपने ये लॉजिक लगा दिया, आप अपने हिसाब से किसी भी लैंग्वेज में यूज कर लो, फिर आपका प्रोग्राम आपको जनरेट करके दे देगा उसका नंबर रिवर्स, और बाद में ये भी बताएगा कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो आज वाले इस वाले सेशन के अंदर हम यही प्रोग्राम देखते हैं। अगले सेशन के अंदर मैं आपको दूसरा प्रोग्राम बताऊंगा। ओके।